व्हाट इज़ कंटेंट मार्केटिंग, व्हाट इज़ कंटेंट और बचपन की कुछ कहानियों से मैं आपको रिलेट कराऊंगी व्हाट इज़ कंटेंट, क्योंकि कंटेंट मार्केटिंग करने की वजह से ही आप एंगेजमेंट बना पाते हैं अपने ऑडियंस के साथ अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज का। कंटेंट मार्केटिंग कैन बी डन इन मैनी वेज। देयर आर टाइप्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग इन मार्केट। डिजिटल मार्केटिंग मॉड्यूल के अंदर कंटेंट मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और व्हाट इज़ कंटेंट मार्केटिंग, व्हाट इज़ कंटेंट, कंटेंट मार्केटिंग के बारे में अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो आपको मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं कंटेंट मार्केटिंग के बारे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाली हूँ। तो हमारा आज का टॉपिक है कंटेंट मार्केटिंग। बट कंटेंट मार्केटिंग बोलने से पहले, व्हाट इज़ कंटेंट मार्केटिंग जानने से पहले मैं आपको समझाती हूँ व्हाट इज़ कंटेंट, बिकॉज कंटेंट इज़ ए न्यू वर्ड फॉर यू। तो व्हाट इज़ कंटेंट समझाने के लिए मैं आपको आपके बचपन पे लेके जाऊँगी और बचपन की कुछ कहानियों से मैं आपको रिलेट कराऊँगी व्हाट इज़ कंटेंट। तो बचपन में आपको याद है जब हम छोटे बच्चे थे, जब हमने अपनी स्कूलिंग शुरू किया था तो हम कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे ऐसे राइटिंग करते थे। सपोज हम द काउ, स्कूल, ऐसे टॉपिक्स पे बहुत सारे ऐसे लोगों पर भी हम ऐसे राइटिंग करते थे जैसे जिन्होंने फ्रीडम के लिए फ़ाइट किया था, महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, ऐसे लोगों पर भी हम ऐसे राइटिंग करते थे। तो ऐसे राइटिंग क्या था? ऐसे राइटिंग मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक हमें दे दिया जाता था और उस टॉपिक में हमें डिस्क्रिप्शन लिखना था। कुछ वर्ड्स हमें दे दिए जाते थे, कुछ वर्ड्स हमें ऐसे बाउंड कर दिए जाते थे कि 200 वर्ड्स के अंदर आपको एक ऐसे राइटिंग लिखना है, आपको एक ऐसे लिखना है जिस पे डिस्क्रिप्शन हो वो पर्टिकुलर टॉपिक का। तो कंटेंट क्या है? कंटेंट भी एक डिस्क्रिप्शन ही है। पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर तो उसको बोला जाता है कंटेंट। हम अपने हायर एजुकेशन के टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे, यूनिवर्सिटीज़ के टाइम पे भी बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखते थे एग्ज़ाम पे या पढ़ाई के टाइम पे, वो भी एक तरह के कंटेंट ही है। और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी हम डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड या अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के रिलेटेड जो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं वो भी एक तरह का कंटेंट ही है। कंटेंट हर जगह ज़रूरी होता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड के अंदर कंटेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कंटेंट मार्केटिंग करने के वजह से ही आप एंगेजमेंट बना पाते हैं अपने ऑडियंस के साथ अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज का। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जैसे आपको डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए एक वेबसाइट का ज़रूरत पड़ता है, या तो ब्लॉग्स का ज़रूरत पड़ता है, या तो आपको अगर वीडियो फॉर्मेशन में अपने कंटेंट फॉर्मेट करना है और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में आपको वीडियो कंटेंट प्रिपेयर करना है और उनको पब्लिश करना है, तो उसके लिए भी आपको कंटेंट का ज़रूरत पड़ता है। वेबसाइट के अंदर भी आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में बोलने जा रहे हैं तो उसको भी आप डिस्क्राइब कैसे करेंगे? उसके लिए तो आपको कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स, कुछ पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन को यूज़ करना ही पड़ेगा। मतलब कंटेंट आपकी इनर थॉट्स, आपकी इनर थॉट्स क्या है आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में, क्या इन्फॉर्मेशन आप देने जा रहे हैं अपने ऑडियंस को अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में, उनकी फीचर्स के बारे में, उनकी गुडविल के बारे में, इन सारी चीज़ों को आप एक्सप्रेस कर पाते हैं कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स को इस्तेमाल करके। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अगर आप डिस्क्रिप्शन मतलब आप कंटेंट यूज़ नहीं करेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए आप एंगेजमेंट बिल्ड कैसे करेंगे अपने ऑडियंस के साथ, अपने कस्टमर के साथ? तो हुआ ना डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कंटेंट आपका किंग। जैसे अगर आप खाना बनाने जाते हैं तो वहाँ पे सॉल्ट आपकी नेसेसिटी है। अगर आप सॉल्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर आप नमक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके खाने में स्वाद नहीं पैदा होगा। ऐसे ही अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कंटेंट आपके सॉल्ट की तरह काम करता है, जिसके बिना आप कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते। और अगर आप परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे तो आपको रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? तो इसको आपको अच्छे से यूटिलाइज करना आना होगा। कंटेंट मार्केटिंग या कंटेंट को आप किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी डिजिटल मार्केटिंग की परफॉर्मेंस कितना बेटर होगा, एंगेजमेंट कितना ज़्यादा होगा आपका, आपके ब्रांड का और आपके कस्टमर के साथ। तो हमने ये तो समझ लिया कि कंटेंट क्या है। अभी ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ कंटेंट मार्केटिंग। Content marketing is all about marketize about your product or service through description, through content मतलब through words। जब आप वेबसाइट के अंदर कंटेंट को प्रिपेयर करते, कंटेंट को आप पुट करते, वहाँ पे टाइप करते, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आपको वहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन, टाइटल, टैग्स
ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आता है और ये टेक्निकल वर्ड्स है, और अगर आप एक डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं तो ये टेक्निकल वर्ड्स आपको सीखना भी पड़ेगा और इनको इम्प्लीमेंटेशन करना आपको आना भी पड़ेगा। कंटेंट मार्केटिंग कैन बी डन इन मेनी वेज। देयर आर टाइप्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग इन मार्केट, like you can do content marketing through infographic content marketing, podcast content marketing, social media content marketing, video content marketing। आप किसी भी तरीके से कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं। आपकी वेज वेरियस है, बहुत सारे ऑप्शन है। किसी भी तरीके से आप अपनी ब्रांड की या अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की कंटेंट मार्केटिंग कर भी सकते हैं, करा भी सकते हैं। जब आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कंटेंट मार्केटिंग को यूटिलाइज करते हैं तो बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो आपको क्राइटेरियाज फुलफिल करने होंगे। जैसे अगर आप वेबसाइट में कंटेंट को यूटिलाइज करते हैं, अगर आप कंटेंट लिखते हैं तो वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर वर्डिंग्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कितने वर्ड्स होने से आपके कंटेंट गूगल में अच्छे से सर्चेस में आएंगे, वो सारी क्राइटेरियाज जो गूगल के क्राइटेरिया होते हैं, सर्च इंजन के क्राइटेरिया होते हैं, उनको आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा, उनको फुलफिल करना पड़ेगा, ताकि आप जो कंटेंट जो आप दिल से लिखेंगे अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में, जिसके साथ आप एसोसिएटेड हैं, उसके बारे में जब आप कुछ लिखेंगे, अपने दिल से कुछ वर्ड्स लिखेंगे, कुछ लाइन्स लिखेंगे, कंटेंट प्रिपेयर करेंगे, तो वो अच्छे से सर्चेस में आए और जो आप काम कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, कंटेंट मार्केटिंग के अंदर, वो अच्छे से रिजल्ट दिखाए और आपका ब्रांड लोगों तक पहुंचे, आपकी रीचेबिलिटी बढ़े और आपके ब्रांड के अंदर सेल्स ज़्यादा जनरेट होने के चांसेस बढ़ जाए। कंटेंट मार्केटिंग में अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के रिलेटेड आप कंटेंट लिखने जा रहे हैं, वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज के साथ जो ऑडियंस जुड़े हुए हैं, जो कस्टमर जुड़े हुए हैं, उनका पेन पॉइंट क्या है, उनके अकॉर्डिंग उनके थॉट प्रोसेस को आपको एनालाइज करना पड़ेगा। उनके माइंड को अगर आप एनालाइज कर पाए और उसके अकॉर्डिंग आपने कंटेंट प्रिपेयर किया, तभी आपको अच्छा रिजल्ट दिखेगा। अगर आपने कस्टमर के थॉट प्रोसेस को समझ लिया और उसके अकॉर्डिंग कंटेंट आपने प्रिपेयर कर लिया, तो वो एक कस्टमर के इमोशंस को हिट करेगा, वो उसको सेंटिमेंटली हिट करेगा पॉजिटिव वे में, और जिससे वो कस्टमर आपके ब्रांड के प्रति आने की, अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा और आपके ब्रांड के बारे में जानने की कोशिश करेगा। और जितना कोई भी कस्टमर आपके ब्रांड के बारे में जानने की कोशिश करेगा, आपके बिजनेसेस के प्रति अट्रैक्ट होगा, उतना ही आपको फायदा होगा सेल्स में। कंटेंट मार्केटिंग के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एंगेजमेंट बहुत अच्छा होता है अगर आपका कंटेंट यूनिक है। आप एंटरटेन कर सकते हैं अपने कंटेंट के ज़रिए। अगर आप शब्दों के साथ खेलते हैं तो आप अपने ऑडियंस को एंटरटेन कर सकते हैं अपने कंटेंट के ज़रिए। वो कंटेंट आपका इंफोग्राफिक इमेज के थ्रू हो सकता है, वीडियो कंटेंट हो सकता है, टेक्स्ट कंटेंट हो सकता है, आर्टिकल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट अगर आपको शब्दों के साथ खेलना आता है तो आप कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू अपने ऑडियंस को एंटरटेन कर सकते हैं, उनको नॉलेज दे सकते हैं, उनको अच्छे से एजुकेट कर सकते हैं और इस तरह से आप एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं जो कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू ऐसे ऐसे कैंपेन्स लॉन्च करते हैं जिसके थ्रू उनके ऑडियंस उनके साथ इमोशनली, उनके साथ सेंटिमेंटली कनेक्ट होते, उनके थ्रू एंटरटेन होते, एजुकेट होते, नॉलेज लेते और फॉरएवर उनके लॉयल कस्टमर बन के रह जाते हैं। कंटेंट मार्केटिंग कहीं ना कहीं एक ब्रांड के सेल्स के लिए भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिम्मेदार होता है, क्योंकि आपका कंटेंट कितना अच्छा है, कैची है, कितना क्रिस्टल क्लियर तरीके से आप अपने कस्टमर की पेन पॉइंट पे वार कर रहे हैं और उनको अपने प्रति अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको कंटेंट मार्केटिंग ही करने की सुविधा देता है और इससे ही एक ब्रांड के अंदर सेल्स जनरेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह से कंटेंट मार्केटिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक ब्रांड के सेल्स के लिए भी जिम्मेदार होता है। अगर आपका कंटेंट कैची होगा तो लोग बार बार आपके पास आएंगे, आपके कंटेंट को फॉलो करेंगे और जिससे आपका एंगेजमेंट बढ़ता रहता है। तो इसी तरह से अगर आपको अपने कस्टमर को रिटेन भी करना है तब भी आपको कंटेंट मार्केटिंग में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ईमेल मार्केटिंग की बात करें, व्हाट्सएप मार्केटिंग की बात करें, इवन तो आप SMS ब्लास्टिंग की भी बात करें, हर जगह पे आपको कंटेंट का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कंटेंट मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए और आज के प्रेजेंट सिचुएशन में ऑनलाइन मार्केटिंग ही सब कुछ है एक ब्रांड की पोजीशनिंग के लिए, सेल्स के लिए, रिटेन के लिए और सब कुछ के लिए। तो ये तो था कुछ बातें कंटेंट मार्केटिंग के रिगार्डिंग कि व्हाट इज कंटेंट एंड व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग।
और कंटेंट मार्केटिंग कितना इम्पोर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।